जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम है वो आपका ठीक से हुआ होगा। जो कि ये एग्ज़ाम 5 दिन चला था। 5 दिन का मतलब ये 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम करेंगे इसके जो कट ऑफ है वो लगभग क्या जा सकती है। जो पहले एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, 2019 में, उसी के बेसिस पे हम जानेंगे कि इस बार इसकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। उसी को देखते हुए हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे, तो बच्चों ने बोला था कि सर हमारे इतने प्रश्न ठीक हो रहे हैं, इतने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे आज हम ये कट ऑफ आपके लिए बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो टोटल वैकेंसियों की बात की जाए तो 60,244 पद हैं, जिसके फार्म लगभग 45 लाख जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उन्होंने फार्म फिल किया था। जो एग्ज़ाम दिया है वो लगभग 34 लाख विद्यार्थियों के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो उसी के बेसिस पे हम आपको आज ये थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस में, सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कि इसमें जो आपका डीबी होगा तो उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं जिसे, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो इसके लिए डीबी में क्या चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट है, मेल में जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, इनकी अगर बात की जाए तो इनके लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई हाइट चाहिए थी। ठीक है, और वहीं पर अगर एसटी की बात की जाए तो इनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 160 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मेल कैंडिडेट में जो चेस्ट है उसका यहाँ पर जो मेजरमेंट में यहाँ पर दिया गया है तो उनका क्या चाहिए, जो सीना है उनका ये 79 सेंटीमीटर और एसटी का 77 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चाहिए था। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है वो 152 सेंटीमीटर और एसटी का 147 सेंटीमीटर। वहीं पर चेस्ट की बात की जाए तो इनके लिए कोई चेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बाकी दौड़ में देखते हैं दौड़ किसके लिए कितनी चाहिए, रनिंग। तो देखिए, दौड़ आपको जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 4800 मीटर चाहिए थी, मतलब 4 किलोमीटर और 800 मीटर। ये जो दौड़ है ये मेल कैंडिडेट के लिए है और इसका जो समय रखा गया है वो 25 मिनट रखा गया। 4800 मीटर रेस के लिए 25 मिनट में लगाना है मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात कही जाए तो इनकी जो रेस है वो 2 किलोमीटर और 400 मीटर, बोले तो 2400 मीटर यहाँ पर रेस इनके लिए 14 मिनट में लगाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेस की बात। अच्छा, अब इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या जाने वाली है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो 60,244 पद हैं। अगर यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की बात कही जाए तो यहाँ पर टोटल अगर प्रश्न यहाँ पर देखे जाएं तो अगर जनरल कैटेगरी से आप लोग आ रहे हैं, वो भी मेल में हैं, तो आपके अगर 100 मार्क्स, 100 प्रश्न बन रहे हैं तो समझ लीजिए आप सेफ कैटेगरी में हैं। वहीं पर अगर EWS कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके प्रश्नों की संख्या 95 से 100 बन रही है तो आप सेफ कैटेगरी में रहने वाले हैं।
वहीं पर ओबीसी की बात कही जाए तो इनके भी 95 से 100 के बीच में अगर प्रश्न बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एससी कैटेगरी में है और आपके प्रश्नों की संख्या है वो 85 से 90 बन रही है, तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। बाकी अगर एसटी की बात कही जाए तो यहाँ पर 75 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं तो सेफ कैटेगरी में हैं। ठीक है। मार्क्स की बात कही जाए, अगर आपके 100 प्रश्न हैं और मार्क्स आपके बन रहे हैं 130 से 135 बन रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, रेस की आप तैयारी कीजिए। ठीक है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस हैं तो 225 से 230 के बीच में हैं, 225 से 230 में ओबीसी और 185 से 195 के बीच में है तो एससी। बाकी 150 से 160 के बीच में है तो ये आपके एसटी वर्ग में आ जाएंगे। बाकी प्रश्न यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं, अगर आपके प्रश्न 90 बन रहे हैं तो समझ लीजिए आप सेफ कैटेगरी में हैं। 85 बन रहे हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रनिंग की तैयारी कीजिए। वहीं पर ओबीसी हैं 85, यहाँ पर नंबर 85 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। यहीं पर अगर एससी का देखा जाए 75 प्रश्न और एसटी का देखा जाए तो यहाँ पर 60 प्रश्न, 60 से 65 प्रश्नों के लगभग में बन रहे हैं, तो आप अभी से अपनी रेस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये 100% आप इनके बीच में आप फंस जाएंगे। ठीक है। वहीं अगर मार्क्स की बात की जाए तो 210 से 215 बन रहे हैं जनरल में, 207 से 210 बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, 207 से 210 बन रहा है ओबीसी में, और 270 से 280 बन रहे हैं एससी, और 170 से 180 के बीच में है एससी में, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और 170 यहाँ पर 130 से 140 हैं, तो आप यहाँ पर एससी कैटेगरी जो एससी और एसटी वर्ग है, यहाँ पर आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं हमारे कुछ भाई, जैसे कि आर्मी वगैरह है या फिर अदर फोर्सेस वगैरह है, वहाँ से उन्होंने जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन मिला है, अगर उनकी बात कही जाए तो इनका जो प्रश्नों को संख्या है, अगर इन्होंने 60 से 65 प्रश्न यहाँ पर ठीक किए हैं तो ये आराम से इसमें आ जाएंगे कट ऑफ में। भाई अंकों की बात की जाए तो इनके 120 से 130 अंक बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो रही हमारी कट ऑफ। ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, तो ये तो रही कट ऑफ के बारे में बात। ठीक है। अगर आपका इसके बीच में प्रश्न ठीक हैं, 2-4 प्रश्न आगे पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ये प्रश्न बन रहे हैं तो आप बेहिचक अपनी रेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रेस में भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। अगर आपको एक साथ में रेस के लिए बुला लिया जाएगा, आपने चाहे पहले कितनी भी रेस लगाई हो, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आप अभी से ही धीरे धीरे रेस स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 1 महीने में आपकी बहुत अच्छी रेस हो जाएगी। ठीक। क्योंकि ये लोग, ऐसा होता है जब ये इसकी कट ऑफ निकालते हैं तो आपके लिए बुलाते हैं डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद ही तुरंत ही ये मेरिट बना देते हैं। मेरिट के बाद में फिर ये रनिंग करवा देते हैं तुरंत ही। 2 से 3 दिन का गैप मिलेगा केवल, उसके बाद में ही ये रनिंग स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है। तो आप अभी से ही अपनी रेस स्टार्ट कर दीजिए, और तैयारी तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि 1 लाख वैकेंसियों का अनाउंसमेंट दोबारा से हो चुका है, जिसमें से आपको कांस्टेबल और एसआई की यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने के लिए कुछ ही दिनों में मिलेंगी। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। ये नहीं है कि हमारा इसमें एग्ज़ाम निकल गया है तो अब आगे की हमने तैयारी बंद कर देनी है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना है। आगे के लिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। एसआई का निकालिए, ठीक है, उसमें सिलेक्शन लीजिए और अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाइए। तो
बाकी यही था कहने के लिए। और ये जो कट ऑफ है, जो पिछले वाल का जो 2 बार 41,000 और 49,000 भर्ती आई थी, तो उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस किया है। लगभग 2 से ढाई गुना यहाँ पर कैंडिडेटों को बुलाया गया था, तो उसी के हिसाब से हमने ये आज ये कट ऑफ का थोड़ा सा वीडियो बनाया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके बीच में आप हैं तो आप बेझिझक अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए रनिंग की। और यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर अक्टूबर से स्टार्ट ही हो जाए ये प्रक्रिया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारा इस चैनल पर हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप रीजनिंग की बात रही तो हमने इसमें रीजनिंग के बिल्कुल बेसिक से और चैप्टर वाइज रीजनिंग कराई है, प्रैक्टिस भी यहाँ पर कराई गई है, तो आप प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं आराम से। हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो कि एक यहाँ पर मंथ में इसके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया गया है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई एक टॉपिक उठाएंगे रीजनिंग का, और हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और नया सिलेबस यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और हम फिर चैप्टर वाइज यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।